नमस्कार, के न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा बैठक। अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कार्रवाई। नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का ऐलान। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त को मिलेगा पहला पेमेंट। प्रदेश में एक दिन में मिले 426 संक्रमित नए मामले। रोकथाम के लिए सीएम ने एम्स डायरेक्टर से की चर्चा। 245 सरकारी कर्मचारियों पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने का आरोप। सीएम के पास पहुंची सूची। जांच की मांग हुई तेज। बिलासपुर स्टेशन पर लगेगी कॉन्ट्रैक्ट लेस थर्मल स्कैनर मशीन। सर्दी बुखार होने पर रद्द होगी यात्रा। संक्रमण से बचाने की दिशा में हुई नई पहल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो इस बीच आपको मध्य प्रदेश से बड़ी खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री क्वारंटाइन हुए हैं। राज्य मंत्री गिरिराज डिंडोतिया हुए हैं क्वारंटीन। कोविड की जांच आने तक क्वारंटीन रहेंगे। 3 दिन पहले सीएम से मुलाकात हुई थी। तो ये खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर कोविड की जांच आने तक क्वारंटीन रहेंगे। 3 दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। मंत्री के संपर्क में आने वाले लोगों से अपील भी की जा रही है, संपर्क में आने वाले सभी लोग अपना कोरोना की जांच कराएं। तो मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री क्वारंटीन हो गए हैं। बता दें आपको, 3 दिन पहले ही वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कोरोना से संक्रमित हैं और इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती भी हैं। बावजूद इसके उन्होंने शनिवार को अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। तो कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएम चौहान को चिरायु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्योंकि समाज के सहयोग से हम कर सकते हैं, केवल सरकारी तंत्र उसको नहीं कर सकता। उसकी रुकने का हमको तैयार करने सेवकों में से आए जो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कोविड के लिए लोगों को। जगह जगह खड़े होकर मास्क का आंकड़े करें, बाहर बाजार में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनवाने का काम करें। क्योंकि समाज के सहयोग से हम कर सकते हैं, केवल सरकारी तंत्र उसको नहीं कर सकता। उसकी रुकने का हमको तैयार करनी चाहिए, ये मुझे लगता है गंभीरता से। और इसकी गंभीरता समझते हुए कई लोग तैयार हो जाएंगे जो इस काम में लगेंगे। एक बार एक आउटलाइन बना लें और 2-4 दिन में हम फिर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू करें। बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, पहुंची जिनके पास हजारों की सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो इस काम के लिए निकल सकते हैं, स्टूडेंट्स से निकल सकते हैं, यूथ से निकल सकते हैं। इसको हमको करना चाहिए, नहीं तो अकेले पुलिस के भरोसे कब तक पुलिस करेगी। ये लगता है कि संभव नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोविड पॉजिटिव हैं, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। कोविड योद्धाओं की टीम पूरी तरीके से समर्पित है। कोविड-19 से डरने की जरूरत नहीं है। लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट कराएं और बिना छिपाए उपचार करा लें तो कोरोना पर विजय निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक हूं। कोरोना योद्धाओं की टीम बहुत समर्पित है। मैं प्रदेश के सभी कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करता हूं जो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जिंदगी बचाने के काम में लगे हुए हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लक्षण प्रकट होते ही तत्काल हम अपना टेस्ट करवा लें और बिना छुपाए हम तत्काल इलाज शुरू कर दें। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री क्वारंटीन हुए हैं। राज्य मंत्री गिरिराज डिंडोतिया क्वारंटीन हुए हैं। तो कोविड की जांच आने तक वह क्वारंटीन रहेंगे। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री सीएम से उनसे मुलाकात हुई थी। मंत्री ने संपर्क में आने वाले लोगों से अपील की है कि संपर्क में जितने भी लोग आए हैं वो सभी क्वारंटीन हो जाएं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीधी शहर में संचालित स्मार्ट वैल्यू चिट फंड कंपनी कई महिलाओं को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गई है। ये कंपनी बेरोजगारों को ठगने का काम लंबे समय से करती आई है। ये कंपनी बेरोजगार युवतियों नौकरी देने और हेल्थ टिप्स के नाम पर पैसे ऐंठ रही थी। इस मामले में पीड़ित महिलाओं ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी के द्वारा प्रत्येक महिला उपभोक्ताओं से 12,000 रुपये जमा कराए गए और कहा गया कि आपके खाते में 4,500 रुपये प्रति माह और हेल्थ केयर की डिग्री और हेल्थ केयर का सामान मिलेगा। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जैसा कि विदित हो कि संपूर्ण मामले में आज से 3-4 दिन पूर्व जो है हमारे रेवेन्यू और पुलिस के डिपार्टमेंट की जो टीम थी उसने दबिश दी थी। सरहद पर ऑलरेडी 30 से 35 युवतियों के जमा होने के कारण जो है आपदा प्रबंधन और आईपीसी के तहत हमने कार्रवाई की थी। और इसमें संपूर्ण जो है आज भी कुछ युवतियां जो इसमें शिकायत लेकर के आई थी और 12,000 रुपये ले करके इनको हेल्थ और अन्य जो है एजुकेशन के नाम पर इनको नौकरी दिलाई दी जाएगी। भिंड के नगर पंचायत में प्रेम प्रसंग के चलते पति ने पत्नी को और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। बता दें, पहले पत्नी की हत्या करने के बाद भाग रहे प्रेमी की भी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी पति फरार है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरी घटना की जांच पड़ताल कर रही है। तो आइए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जांजगीर में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार संदेश दिया जा रहा है। ऐसे में शहर की कुछ महिलाएं आत्मनिर्भरता का बेहतरीन प्रमाण जनता के बीच प्रस्तुत कर रही हैं। दरअसल हर मौके के हिसाब से वो अपना रोजगार अपनाकर खुद और खुद के परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। आने वाले दिनों में राखी का पर्व है। ऐसे में शहर की कुछ महिलाओं ने कपड़े और मावली के धागे से राखी बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया है और उन्हें इसका अच्छा लाभ मिल रहा है। चीन से आत रही से ओला एक करीबर हमन हा घर में अब राखी बनाए के ये करत हन, लोगन ला जागरूकता करत हन, यानी घर में बनाओ कर फायदा होत ही ना तभी बनात हन। देवंती 22। पूरे विश्व में फैली खतरनाक बीमारी कोविड-19 ने पूरे देश और विदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरा देश इस कोरोना महामारी जैसे खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ के हर जिलों में कोविड धीरे धीरे पैर फैलाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कबीरधाम के पंडरिया में 3 दिन पहले 32 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया था, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया गया। दंतेवाड़ा के गीदम नगर स्थित 100 बेड कोविड-19 अस्पताल गीदम में वेस्ट मटेरियल के निष्पादन के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। वेस्ट मटेरियल के निष्पादन के लिए कोविड-19 अस्पताल के पीछे एक टंकी बनाई गई थी, जो कि मरीजों को और डॉक्टरों के उपयोग की जाने वाली सामग्रियों से पीपीई किट, पानी की बोतलें, खाने का सामान और मास्क अन्य चीजों से भर चुकी है और अब वेस्ट मटेरियल टंकी से बाहर फैलने लगा है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों में संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। नहीं है सर, खुले में मैं आपको बोलोगे तो मैं तो अभी पत्रकार भी आई है ना, इसका धुआं निकलेगा। जुन्नार देव की नवेगांव थाना क्षेत्र में निमोटी में जेसीबी से अवैध खनन किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम जुन्नार देव ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम निमोटी में 4 ट्रैक्टर लगाकर जेसीबी से अवैध रूप से मोरम की खुदाई चल रही थी। एसडीएम मधुवंत राव ने बताया कि ये जेसीबी सतीश राजू साहू निवासी खेड़ली बाजार जिला बैतूल की है। निमोटी की एक पहाड़ी में जेसीबी से मुरम खुदाई कर रहे थे और 3-4 ट्रैक्टर थे वहाँ पे।
हमने पूछताछ किया तो वहाँ उनको जेसीबी जो खुदाई करवा रहा था उसके पास कोई अनुमति नहीं थी शासन से, इसलिए हम उनको जेसीबी और ट्रैक्टर 3-4 हमने जब्त किया है और उनको वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के लगरा गांव में लकड़ी तस्करों ने सागौन पेड़ को अपना निशाना बनाया है। 8 साल पहले लगरा के 25 एकड़ भूमि में वन विभाग द्वारा सागौन के पेड़ लगाए गए थे, जिसमें से 152 नग सागौन के पेड़ को अज्ञात लोगों द्वारा कटाई कर दी गई। मामले की शिकायत पर वन विभाग के अधिकारियों ने जांच के नाम पर देरी करते जा रहे हैं और मामले की दफा करने की बात कर रहे हैं। तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तब हम आज कलेक्टर के यहाँ दिए हैं और डीएफओ साहब चांपा में दिए हैं। इसका वास्तविक निर्णय मामले की जांच हो, जिन लोगों ने काटा है वही लोग के ऊपर निर्भर है। माध्यम से मेरे पास ये सूचना आई थी, उस विषय में जांच के लिए मेरे उपमंडल अधिकारी को दिया गया है। जांच रिपोर्ट आते ही जो भी मामला स्पष्ट होता है कार्रवाई की जाएगी। कोई भी चीज जो है मतलब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मैं स्पष्ट बता पाऊंगी क्या मामला था। कारगिल विजय दिवस पर नगर निगम बिलासपुर जोन 2 कार्यालय में वृक्षारोपण किया गया। प्रमुख रूप से पहुंचे राजेंद्र शुक्ला और थाना प्रभारी शांत कुमार साहू ने पौधा लगाकर उसे देखभाल करने का संकल्प लिया है। साथ ही लोगों से आग्रह भी किया गया है कि हर एक परिवार को अपने आसपास एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। वहीं साथ ही लॉकडाउन पर लोगों को सुरक्षित रहने और शासन प्रशासन की दिशा निर्देशों को अमल करने के लिए जनता से अपील की। आज हमारे श्रीगिट्टी के पार्षद साथी लोग, यहाँ के नौजवान लोग कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एक बहुत ही पुनीत कार्य वृक्षारोपण का कार्य रखे हैं। और ये वृक्षारोपण का कार्य उन हमारे कारगिल के जो शहीद जवान थे उनके सम्मान में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। देखिए, पंचायत भवन कार्यालय में क्षेत्र में आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्य यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा संपन्न कराया गया है और इसके उपलक्ष्य में वृक्षारोपण यहाँ पर जनप्रतिनिधियों एवं पुलिस श्रीगिट्टी के माध्यम से यहाँ कराया गया। बिलासपुर के कलेक्टर सारांश मित्तल लॉकडाउन का जायजा लेने शहर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने करीब भूखे लोगों को अपने हाथों से भोजन बांटा। लोगों का जिनके पास में रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है और लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके कोई खाए के फिक्स साधन नहीं है, खाने में भी तकलीफ आती है। इसी कड़ी में यहाँ पर बिलासपुर में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा जन सहयोग से सेवा का काम किया जा रहा है। ऐसे बेघर लोगों के लिए, घुमंतू लोगों के लिए उनको भोजन प्रदान किया जा रहा है। दुनिया के हर पिता अपनी बेटियों को शादी में उपहार देने के लिए कई तरह के सपने दिल में संजो कर रखते हैं, मगर कबीरधाम जिले के बांधा टोला गांव का किस्सा सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस गांव में बेटियों से शादी में उपहार के तौर पर सोना चांदी नहीं दिए जाते, सांप दिए जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आपने अक्सर सुना और देखा भी होगा कि भारत में बेटियों की शादी धूमधाम से करना एक पिता का सपना होता है। इतना ही नहीं, हर पिता अपनी बेटी की शादी में काम करता है और पैसे खर्च करता है। साथ ही साथ बेटियों की शादी में उपहार के तौर पर सोना, चांदी, टीवी, फ्रिज आदि दी जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक ऐसा गाँव है जहाँ पर उपहार के तौर में सोना, चांदी नहीं दिया जाता, बल्कि दिए जाते हैं सांप। जी हाँ, शायद आप चौंक गए होंगे, पर ये सच। बता दें कि कबीरधाम जिले के बांधा टोला गांव में शादियों के दौरान बेटी का पिता उपहार के तौर पर लड़के के परिवार को सांप देता है। बता दें कि इस गांव के ज्यादातर लोग सपेरे हैं।
साथ ही सपेरों की माने तो वो सिर्फ सावन माह में ही सांप पकड़ते हैं और फिर 1 माह बाद उन्हें आजाद कर देते हैं। इसके अलावा बेटी की शादी पर उपहार में सिर्फ सांप दिए जाते हैं और ये वर्षों पुरानी रिवाज है जो आज भी जारी है। वहीं ग्रामवासी ओम प्रकाश नेताम ने बताया कि हमारे यहाँ शादी में दहेज के तौर पर सांप दिया जाता है, शादी बिन सांप दिए हमारे यहाँ शादी को अपशगुन माना जाता है। ये पुरखा पति ले आते हैं सर, ये सांप लाना हम दहेज बहन बेटी चलते हैं, बेटी वाले 12 ठन बिना शादी नहीं हो सके, बेटी बुढ़ा जाए लेकिन शादी नहीं हो सके, हमारे पुरखा पति ले आवते, ये भोलेनाथ के माला है सर। ये का नाम से दहेज में देते हमारे पुरखा पति ले आवते सर, ये अच्छा पुरखा पति ले आवते। तो सांप नहीं तो बगैर फिर और बेटी बुढ़ा जाए सर लेकिन शादी नहीं हो सके। अच्छा कद को भी राष्ट्रीय हो सर, सरकार करते सर, लेकिन हम सांप ला नहीं छोड़ सकते। अच्छा सांप ला कितने दिन तक रखते तुम? 1 महीना रखते सर, तहाँ ढील देते। सुनने में भले ही रिवाज अजीब लग रहा हो लेकिन सच्चाई यही है, इस गांव के लोग बेटियों की शादी में उपहार के तौर पर सांप भेंट करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करके भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। कबीरधाम से के न्यूज के लिए हिरेंद्र गोप की रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों और उनके परिजनों के प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट में आए लोगों को रिहायशी इलाकों से दूर क्वारंटीन करने में स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों को कोरोना से पॉजिटिव पाया गया उनके ही परिजन सार्वजनिक स्थानों में हफ्ते भर से फलों की दुकान लगाते रहे और वहीं निगम कर्मियों का भी मानना है कि ड्यूटी के दौरान उन्होंने फल वालों से फल लेकर खाए थे। इस खुलासे के बाद अब निगम के साथ पुलिस कर्मियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अब दुकानों को बंद कराकर सभी को क्वारंटीन करने की तैयारी की जा रही है। पंखाजुर में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, लोगों ने फोन के माध्यम से अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि 10 बजे गए, उन्हें खाना नहीं दिया गया और साथ ही 20 से 25 लोग हैं जो 2 शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बहुत गंदा है। तो वहीं पीने का पानी के लिए एक घड़ा भी दिया गया है जिसमें पूरे लोग पानी पीते हैं। सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही प्रशासन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो वहीं पर बाथरूम में एक कोबरा भी पाया गया है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। असुविधाओं की काफी कमी नजर आई है क्वारंटाइन सेंटर में। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, शौचालय की तस्वीर। ये कोबरा सांप वहां पर पाया गया क्वारंटाइन सेंटर में। गंदगी का अंबार लगा हुआ है क्वारंटाइन सेंटर में, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। एक घड़ा रखा गया है जिसमें पूरे दिन भर काफी लोग इससे पानी पीते हैं। साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं की गई है। अव्यवस्थाओं की काफी कमी नजर आई है क्वारंटाइन सेंटर में। दंतेवाड़ा जिले में लोन बराटू अभियान का लाभ अब प्रशासन को मिल रहा है। प्रशासन की लगातार कोशिश अब रंग ला रही है। बता दें कि जिन लोगों ने कभी नक्सलियों की विचारधारा से लिप्त होकर स्कूल भवन को तोड़ा था, वे लोग लोन बराटू अभियान से वापसी करके आज इसी स्कूल को प्रशासन की मदद से बना रहे हैं। साथ ही आत्मसमर्पित नक्सलियों में जो 1 लाख का इनामी है, उसके साथ उसके 2 साथियों के साथ वह स्कूल बनाने का कार्य भी कर रहे हैं और खुश भी हैं। और उनका कहना है कि प्रशासन की नीतियों से लाभ लेकर वह काफी खुश हैं। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, लेकिन लोग लाख समझाने के बाद भी घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी से लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। साथ ही अब कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे तक नियमों में हल्की छूट है, परंतु 2 बजे के बाद जो लोग बेधड़क सड़कों पर घूम रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के ऊपर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। देश का पहला कोरोना बुलेटिन, जिसने जीता भारतवर्ष का भरोसा। संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताइए। 100 सेकंड में देश का कोना कोना। हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट। न्यूज टॉप 9 में विश्वसनीय खबर। 9 सबसे बड़ी खबरें, देखिए टॉप 9 कोरोना। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। छत्तीसगढ़ खबरों में आगे बढ़ेगी, लेकिन इससे पहले आपको कानपुर के कासगंज से उत्तर प्रदेश के कासगंज से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। ट्रिपल मर्डर से सनसनी मची है। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की गई है कासगंज में। एक व्यक्ति अभी भी लापता है। गोलीकांड के बाद हत्यारे फरार हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको कासगंज से बता रहे हैं। गोलीकांड के बाद हत्यारे फरार हो गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव होडलपुर की हम घटना आपको बता रहे हैं। तो कासगंज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति अभी भी लापता है। गोलीकांड के बाद हत्यारे फरार हो चुके हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गए हैं। तो गोलीकांड के बाद सभी हत्यारे फरार हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। अपर पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचे हैं। पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव होडलपुर की घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी मची है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जुड़ चुके हैं शुभ प्रताप सोलंकी। सोलंकी, जिस तरीके से जो घटना हुई है, जो वारदात हुई है, 3 लोगों के मर्डर कर दिए गए हैं और इस दौरान पुलिस वहां पर तैनात कर दी गई है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो रंजिश है इन दोनों पक्षों में, वो लगभग 2 साल से चली आ रही थी। इस पर पुलिस ने कोई भी गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया। अगर गंभीरता लेती तो शायद ये घटना नहीं होती। आज शाम का वाकया है कि ये दोनों पक्ष आपसी मनमुटाव के बाद ये दोनों आमने सामने आ गए और एक पक्ष ने अवैध असला निकालकर जमकर फायरिंग की, जिससे 3 लोग मौके पर ही के लोगों की मौत हो गई और एक लोग बताया जा रहा है कि एक लोग अभी और पुलिस ढूंढ रही है और परिजन भी ढूंढ रहे हैं, जिसके घर में मौत हो गई वो भी ढूंढ रहे हैं। और 2 लोगों के गोली लगी है, तो वो अलीगढ़ गंभीर अवस्था में कासगंज हॉस्पिटल ले जाने के बाद अलीगढ़ रेफर कर दिए गए हैं। मौके पर कई थानों का फोर्स, एडिशनल SP, CO, इंस्पेक्टर सहित मौजूद है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रताप सोलंकी अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है और मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। चलिए छत्तीसगढ़ खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा जिले के वार्ड नंबर 13 से 18 तक हितग्राहियों को राशन वितरण करने वाली शासकीय उचित मूल्य की दुकान में हितग्राहियों के राशन की अफरा तफरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान से हितग्राहियों के राशन मिल में खपाए जाने की शिकायत कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कलेक्टर व SDM को की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांजगीर SDM मेनका प्रधान ने तत्काल टीम गठित कर जांजगीर तहसीलदार प्रकाश साहू,
नायब तहसीलदार और खाद्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा है, जहां पर राशन की अफरा तफरी करते हुए टीम के सदस्यों ने दलाल लखन यादव को रंगे हाथों पकड़ा है। साहब थे, एसडीएम मैम थी, उनके वहाँ पे जाकर शिकायत किए कि ये 2 राशन दुकानें हैं यहाँ पे जो आजू बाजू स्थित हैं, यहाँ के कुछ दलाल लोग बाहर में हैं और हितग्राहियों के नाम पे यहाँ से राशन उठा रहे हैं और जा करके मिल आदि में विक्रय किया जा रहा है। तो तत्काल एसडीएम मैडम द्वारा निर्देशित किया गया कि तत्काल जा करके जांच करिए करके। तो हम लोग, मैं, नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, पटवारी सब यहाँ पे जांच के लिए आए हुए हैं और जांच में पाया गया कि ये 2 आजू बाजू केंद्र हैं, यहाँ पे पांडे जी संचालक हैं और वहाँ पे मिश्रा जी संचालक हैं। तो इनके द्वारा जो वितरण किया गया उसकी पंजियाँ संधारित नहीं पाई गई हैं, स्टॉक पंजी, वितरण पंजी संधारित नहीं है। टैबलेट में भी फ़ोटो से फ़ोटो लिया पाया गया है और जो 2 दुकान नंबर उधर का है जो मिश्रा जी जिसके संचालक, वहाँ तो राशन को जो चावल है, शक्कर है, जो नमक आदि है, ज़मीन पे ऐसे अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है। उससे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि 3-4 सालों से उसकी सफाई ही नहीं की गई है। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।